जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक बार फिर से द्विघात समीकरण जो चैप्टर चल रहा था उसका अगला पार्ट लेकर आए। एक्सरसाइज 4.3 का उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले जो है आपको ध्यान में रखना है कि केसी सिन्हा जो बुक चल रहा था उसका पहला पार्ट खत्म हुआ इसी चैप्टर का। इसमें क्या था आप लोग को कल पढ़ाया गया, पिछले क्लास में क्या पढ़ाया गया डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बहुत सारा कंडीशन, जैसे 3 कंडीशन ज्यादा था, मुख्य रूप से 3 कंडीशन पर ही टोटल हिसाब किया। डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान। अगर डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान। यदि डी का मान छोटा हो जाए 0 से तो कोई हल नहीं, यानी अवास्तविक। तो ये कंडीशन पढ़ाया गया, उस पर बहुत सारा हिसाब था, कौन वास्तविक है, डी का मान निकालिए, विवेचक वियुक्त कर, यही सबने। तो इस प्रकार से बहुत सारा हिसाब बताया। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा है। कैसा प्रश्न बचा है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको ध्यान में देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कल भी बताए थे 7 का 1 आज 7 का 2 से स्टार्ट करते हैं। k + 1 × x स्क्वायर -2 × k - 1 × x प्लस का 1 बराबर 0। इसमें भी कह रहा है मूल समान है। जैसी बोल दिया मूल समान है मतलब डी का मान 0। क्या बोल दिया? मूल समान है बोल दिया तो डी का मान 0। सपना ध्यान दो, काउची दो, ध्यान दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम समझ सकते हैं कि a बराबर k + 1 ना, समझ में आया। अब b बराबर -2k माइनस प्लस 1, ये किसी को समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा गुना होगा +2, यहाँ -2 क्या हुआ ने, माइनस +2, और यहाँ c का मान कितना है? 1 हो गया। तो d का मान बोलिए क्या होता है? होगा b का मान यहाँ -2k + 2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? -2k + 2 का होल स्क्वायर, अब -4 गुने a और गुने c। बोलो समझ में आया? इसको एक साथ लिख दीजिए और इसको एक साथ रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि माइनस का जब चिन्ह तोड़ेंगे ना तो वहां पर गलती नहीं होगा। इस ब्रैकेट नहीं देने से बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का कुछ हो जाता है, होना चाहिए वहाँ 6 तो हो जाएगा 2, कभी घट के ऐसा भी हो सकता है। कभी 8 होना चाहिए तो हो जाएगा 12, 15 होना चाहिए तो हो जाएगा 7। तो ऐसा कंडीशन आ सकता है, इसलिए सब ध्यान में रखना। अब देखिए इसको मान लेंगे a और इसको b मानेंगे क्योंकि माइनस में है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा इसलिए नहीं तो कोई भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। क्यों? क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो a - b के होल स्क्वायर। ये गलती यहाँ पर नहीं करिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, a स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर -2ab, तो 2 a का मान 2 और b का मान कितना 2k, ये हो गया। और उसके बाद प्लस b स्क्वायर 2k का होल स्क्वायर, यही हो गया। इतना कोई एक साथ ब्रैकेट में कर दीजिए। इधर देखिए 4 से हम गुना करेंगे तो बोलिए 4k और +4 होगा, नहीं होगा? 4k + 4, अभी ब्रैकेट नहीं तोड़े इसलिए चिन्ह को नहीं बदले हैं। कुछ कंफ्यूजन अगर है तो बताइए। चिन्ह कब बदलेगा? जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तब। अभी जान के नहीं तोड़े इसलिए कि इसमें अभी टर्म बाकी है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से होगा कितना 8k और यहाँ से हो जाएगा 4k स्क्वायर होगा। और यहाँ से होगा, अब देखिए तोड़िए तो 4k -4, क्या यहाँ से दिख रहा होगा आपको? ये वाला बात दिखा? यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो 4 से 4 कट गया। अब सर यहाँ क्या बचा? तो सर बचेगा 4k स्क्वायर -12k बराबर 0। तो क्या हम कह सकते हैं, यहाँ से समझिए, कहाँ समझिए, यहाँ से देखिए, क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि 4k स्क्वायर बराबर 12k? बोल नहीं समझे सर, नहीं समझे। 12k इधर जाएगा तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस में होगा ना। तो क्या ये k से k भागा में तो कटेगा, तो क्या बच गया? 4k बराबर कितना बचा? 12। तो क्या सर हम k बराबर 12/4 नहीं लिख सकते हैं क्या? और k बराबर 3 भी तो लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आया? क्या ये आंसर है? k बराबर 3। जब एक मान निकलता है और एक मान मूल समान है कहा है, मूल क्या कहा है? समान, तो k का मान है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक ही मान निकला, इसका मतलब एक मान क्या होगा 0। आया समझ में? तो इस तरह का हिसाब आपको एकदम आसान है, ठीक है। समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। यहाँ से देखिए a का मान k + 1, b का मान -2k + 2 गुना कर देंगे, c का मान 1, d बराबर b² - 4ac। समझ में आ रहा ना? अब
तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac गुना कर दिए, कैलकुलेशन किए, यही है। इसमें अगर गलती होगा चिन्ह में तभी गलती होगा, नहीं तो गलती नहीं होने का कोई चांस नहीं गलती होने का। ठीक है, इस तरह से आपको देखते रहना है। चलिए नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। अगला हिसाब 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 बराबर 0, यही ना है। इसमें भी वही कह रहा है k का मान ज्ञात करें, मूल समान है और k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। a बराबर कितना हो गया 9, b बराबर 8k, c बराबर 16, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। अब यहाँ से b का मान कितना हो गया 8k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c, इसी के साथ ही हो गया 64k स्क्वायर ना हुआ, कितना हो गया 64k स्क्वायर। उसके बाद 9 चौका 36 कितना हो गया 576 बराबर कितना 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 64k स्क्वायर बराबर 576 है, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम k स्क्वायर बराबर प्लस माइनस नहीं k बराबर पर लिखना पड़ा 576 बटे 64। अब देखिए k बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 576 बटे 64, 24 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। ये कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 8 दिया के 24, तो प्लस माइनस में यानी प्लस 3 माइनस 3। कैसे करें, आंसर नहीं आ रहा है। आए आ गया समझ में। तो इस तरह से अगला हिसाब बताएंगे, उतारिए जल्दी। देखो सेम हिसाब है, यहाँ पर k का मान, अरे राम यहाँ देखो एक हिसाब बनाता नहीं उसी टाइप के फिर भी नहीं बनाता है, लगता है कान के नीचे आके दे दूँ। k प्लस 4 के होल स्क्वायर, कहाँ x स्क्वायर, हाँ यहाँ ऐसे है ना, k प्लस 4 के x स्क्वायर है, तो यहाँ कौची समझ सकते कि ये बराबर k प्लस 4। हाँ 12th वाला आई है बेच रे, आई है वो सब 12th वाला आई है कि नहीं। a बराबर k प्लस 4 और यहाँ से कह सकते हैं b बराबर k प्लस 1 और c बराबर 1, c बराबर k प्लस 4, a बराबर b बराबर k प्लस 1, c बराबर 1 दिख रहा है रे। तो d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो गया k प्लस 4 इंटू 1। बोलो समझ में आया। हाँ अरे बस लिखना है, देखते रहो लिखा जा रहा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जाइए दीपक। अरे यहाँ से हो जाएगा कितना 4 से गुना कर दीजिए, 4k और प्लस 4 चौका के 16, यही ना हो गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 1 माइनस 4k और प्लस माइनस 16। यहाँ तक समझ में आया किसी को, समझ में आया नहीं। अब यहाँ से कह सकते हैं, देखो एक मिनट रुकिए, k स्क्वायर और यहाँ से कह सकते हैं 16, 4k और 2k, तो कितना हो गया 2k और 16 में से एक गया था 15। इसी को अब हल कर लिए 5 और 3 पर, इस स्टेप पर अभी नहीं बताए थे वो 5k और 3k बन जाएगा नहीं, गुणनखंड होगा जी। k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस माइनस 15 है, तो 5k वो रखेंगे, वो 3k रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर और माइनस 5k और प्लस में 3k और माइनस के 15, कॉमन ले लीजिए, बन गया आंसर। ठीक है, वो का मान 3 है, वो का मान 5, प्लस में 5 आएगा माइनस में 3 आएगा, है ना रे। चलिए k का मान माइनस k का मान 5 और माइनस 3 आंसर, तो 8 का 2 हो गया इस तरह से। देखिए अगला हिसाब सेम टाइप वही है, a बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं k स्क्वायर लिख सकते हैं, बढ़िया ध्यान समझिए, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ये दिख गया थोड़ा सा डाटा है ना। b बराबर माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 और c बराबर कितना है 4, तो इसको गुना कर लीजिए, समझ में आया। गुना कर लेते हैं तो आसान होता है, वहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना पड़ता। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। b का मान माइनस 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान k स्क्वायर और c का मान 4। समझ में आया, ये दोनों को ब्रैकेट में कर दीजिए, समझ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से a प्लस b के होल स्क्वायर, लेकिन एक चिन्ह माइनस में एक चिन्ह प्लस में, एक चिन्ह को जी में है, एक चिन्ह को जी में है। ये प्लस बी वाला सूत्र लगाइए ना, माइनस वाला लगा दीजिए, किस वाला लगा दीजिए माइनस वाला, तो इसको हो जाएगा a स्क्वायर
माइनस 2ab हो गया ना, अब प्लस बी स्क्वायर, ये ना हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर हो जाएगा कितना 4k स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा, नहीं देखो गुना कर लिए डायरेक्ट, 4 चक 16k स्क्वायर, लेकिन माइनस में ही रहेगा ना। अब यहाँ से हम इसको तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, आइए हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16k और प्लस कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 16, अच्छा 16k स्क्वायर, तो आसान हो गया तो जी, आसान नहीं हो गया तब तो छोटा हो गया, कट गया, लग रहा था देखने में बड़ा जाएगा। 4 चक 16k स्क्वायर कट गया 16k स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो क्या बचा 4 माइनस 16k। तो हम कह सकते हैं कि 16k बराबर 4। बोल कैसे सर, इसको हम उधर लेके चल गए, प्लस में हो गया है, वो प्लस में है ही है, तो यहाँ से हो जाएगा k बराबर 4/16, 4 चक 16, कह सकते हैं k बराबर 1/4, आई वो k बराबर कितना हो जाएगा 0। आ गया समझ में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, एकदम आसान तरीका, आसान टाइप, आराम आराम से, गलती यही हो सकता है। देखिए ये लाइन में अगर आप सही कर लिए आपका गलती नहीं होगा, अगर चिन्ह यहाँ गड़बड़ाता माइनस तो 16 16 32 करते हैं, बढ़ जाता है हिसाब, है समझ में। तो इस चिन्ह को ध्यान दीजिए, विशेष हिसाब बन रहा होगा तो लग रहा होगा आसान है, लेकिन आप जब बनाने के लिए शुरू कीजिएगा तो आपसे गलत होने की ज़्यादा संभावना है सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस के चिन्ह में। किस चीज़ में गलती होने की संभावना है, चिन्ह में गलती होने की संभावना, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी हो जा। यह हिसाब नहीं पूछेगा, ये जो हिसाब है ना पहले नंबर में लिख दीजिए, यह हिसाब कभी नहीं पूछेगा, यह मैथ नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, नहीं यह मैथ है ना, यह मैथ जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी ध्यान दो, है ना। समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स सी माइनस ए बराबर 0 के मूल समान है, तो सिद्ध करना है 2a बराबर b प्लस सी। आराम से सीखना है, कैसे सीखना है, आराम आराम से स्टेप बाय चलते रहिए, लास्ट तक बन जाएगा। क्या होगा, कैसे चलना है, आराम से, कैसे सीखना है, आराम से। तो सबसे पहले देखो a बराबर लिखेंगे क्या, b बराबर और c बराबर, बोलो यहाँ तक में अभी तक किसी की दिक्कत हुआ समझने में, तनिको सुन इतनी सुन, तब d बराबर तो ये जरूर लिखे ला होगा। आ गया, b का मान बोल सकते हैं आप लोग, बोलो समझ में आ रहा है, क्या है समझ में आया अभी तक, सनोज मत उतारो अभी। बी स्क्वायर माइनस 4ac यही ना हो गया जी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस सबको एक साथ रखिए, इसको एक साथ, ये माइनस बी के होल स्क्वायर, आराम से देखिएगा, कैसे देखिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझे ही वाला बात, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर वाला बात में आते हैं, ये तो छोड़ो, इसको गुना करेंगे, पहले 4 रहेल देते हैं, ये दोनों गुना कीजिए, क्या हो जाएगा AC होगा माइनस BC, हुआ न, नहीं समझे सर, C से दोनों में गुना किए पहले, अब A से गुना कीजिए, तो माइनस इससे गुना कीजिए प्लस AB, अब 4 से सब में गुना करेंगे, हैं नहीं समझ में आ रहा, नहीं मुस्कुरा रहे हैं मनीता कुमारी, इसीलिए पूछे, कोई दिक्कत है तो बोलिए। माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4, नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 4ab। सर चिन्ह काहे बदल दिए सर, ये हम ब्रैकेट को तोड़ दिए हैं, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस का चिन्ह सब चेंज हो जाएगा, माइनस रहेगा तो, और 4 से सब में गुना हो गया। अब अगर किसी का कोई एक पार्टी मिल रहा है, एक गोतिया मिल रहा है, तो उसको एक साथ कीजिए, जैसे बी स्क्वायर कहीं पर है नहीं, अरेंज करके लिखते हैं हम लोग तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब पहले ए स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर पहले लिखें, 4a स्क्वायर लिखेगी नहीं, हाँ अब क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर, हाँ कहाँ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया, ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी हो गया, कुछ समझ में आ रहा है।
ए प्लस बी प्लस सी हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से माइनस ए बी कहीं है, यहाँ पर है -4ab, और उसके बाद बी सी देखने के बाद पता चल रहा 2 गो है ना जी। तो क्यों नहीं हम इसको जोड़ देते हैं। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 2bc, और ये हो गया 4ac। बोलिए कोई छूटा है? कुछ छूटा भी है? देख लीजिए बढ़िया से। 4a² प्लस b² प्लस c², 4a² प्लस b² प्लस c², 3 गो हो गया। यहाँ से देखिए ए बी माइनस में ये वाला आ गया, 2bc, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और यहाँ 4ac ये वाला आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक नोट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से थोड़ा सा एक दिमाग लगाइए कि अगर a का मान जो है इस पर स्क्वायर करेंगे तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a के होल स्क्वायर? नहीं समझे? 4a² है तो इसको 2a के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और b को हम ऐसे लिख सकते हैं b²। समझ में आया? और c को c²। लेकिन थोड़ा सा इसमें झोल है, सोचिए, जो कि माइनस दिख रहा है। आप लोग वो सूत्र पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस वही बात यहाँ पर भी है। a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सृष्टि समझ में आ रहा? अब समझिए यहाँ से कि ये तीनों अभी कौन चिन्ह लगेगा वो बाद में हम लोग फैसला करेंगे। इधर से देख लेते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं माइनस है तो 2ab, ठीक है, यहाँ 4 है तो a का मान तो 2a है, तो इसके पहले 2 लगा देंगे तो 2ab हो गया। 2 a का मान 2a और b का मान, लेकिन चिन्ह यहाँ प्लस है, चिन्ह यहाँ, इसका मतलब या तो b को प्लस माइनस में रखना पड़ेगा या तो ए को तो माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ है प्लस का चिन्ह। सूत्र में प्लस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ क्या है? तो अभी तक हमको पता नहीं चला। अगला स्टेप से देखते हैं। यहाँ पर क्या है? प्लस में है 2bc, यही नहीं रे? तो यहाँ पर हम देखें bc को कि दोनों यहाँ प्लस में है। कुछ गौर कीजिए यहाँ से, b भी प्लस में, c भी प्लस में, तभी तो ये प्लस में है। इसका मतलब ये माइनस में होगा। अब समझ में आया कुछ बात? तभी तो यहाँ पर माइनस है। अब बल सर अगला भी तो वही बात है, माइनस है। क्यों? क्योंकि तो माइनस में है, तो प्लस ही माइनस में बना देगा। तो यहाँ से हो गया क्या? 2, और यहाँ से हो गया क्या? a और c हो गया। अब देखिए फुलफिल कर रहा है पूरे सूत्र को, ये पूरे फॉर्मूला पर ये बैठ गया है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। देख लीजिए अच्छा से, ना तो चिन्ह में कोई गड़बड़ है। हाँ -2a को तोड़ेंगे तो फिर 4a² जी, क्योंकि अगर इसका हम होल स्क्वायर करते तो यही तो प्राप्त होता है, क्योंकि माइनस में स्क्वायर रहे या ना रहे। तो इसीलिए हम इसको पहले नहीं समझ पाएंगे कौन है, तो हम आगे पूरा करके समझ लिए। थोड़ा सा दिमाग को इन्हेंस करना है, निखारना है अपने आप को। और ये कब होगा? जब आप लगातार बनाइएगा हिसाब। तब इतना माइंड डेवलप कब होगा? जब आप किसी चीज़ को लगातार प्रयास करते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? बोले यस सर, वही तो सूत्र अभी बताए थे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इतना है, तो इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर इतना है। क्या समझ में आया? अगर आप यहाँ तक समझे तो एक बात और लिख दिया हिसाब में। क्या लिखा है? गौर कीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है ना कि इसका मूल समान है। सर मूल समान है। सनोज कुमार खड़ा होइए, थोड़ा सा खड़ा हो बाबू, नींद आ रहा है ना? जरी मनी ने, अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ रहा था। थोड़ा सा पलक झपक रहा था लड़का, होता है पढ़ते पढ़ते थक जाता है। सर d बराबर 0 है, बल कैसे 0 दिए? समान है। आया समझ में कुछ? क्या ये सूत्र मिटा दें? हाँ, क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 - 2a, या तो ऐसे b प्लस सी
छोड़ो एक लाइन और बढ़ा देते हैं ना, -2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिख सकते हैं। Yes, sir. प्लस स्क्वायर हटेगा सर, 0 पर रूट चढ़ेगा, वही तो बात है। क्या समझ में आ रहा है? तो क्यों नहीं हम इन दोनों को इधर ही रहने देते हैं और इसको उधर लेके चल जाते हैं। क्या आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, गौर कीजिएगा थोड़ा। सिद्ध करे कि 2a बराबर b प्लस सी, 2a बराबर बोल रहा था कि सिद्ध करे कि 2a बराबर b प्लस सी। हम सिद्ध कहाँ किए, खुद हो गया ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS। देखने में तगड़ा लग रहा था, लेकिन जब नज़दीक गए तो डर के भाग गया, उसका टाइट फिश हो गया हिसाब के। मैथ कौची हो गया, थर थर कपे लगा। तो मैथ कैसे थर थर कपेगा, जब आप में हिम्मत होगा तो। है समझ में? अविनाश कुमार पहुँचा, छाप लीजिए। ध्यान दीजिएगा अगला हिसाब, यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है। मतलब 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है। एक मूल दिया हुआ है। एक मूल कितना दिया हुआ है, -5। कितना दिया हुआ है, -5 एन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है, तो k का मान निकालना। k तो यहाँ है, तो k यहाँ है, तो सबसे पहले हम एक मूल है तो यहाँ से p का मान निकाल लेते हैं। तो p का मान निकालेंगे तो 2 गुने -5 के होल स्क्वायर प्लस 2 गुने p और गुने x का मान कितना, -5 और माइनस के 15 बराबर 0। यही हो गया। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 50। वह कैसे सर वनीता? हाँ 5 5 25 दूनी के माइनस हो गया, कितना हो गया 10 पीने और -15 बराबर 0। क्या समझ में आया? क्या इसको लिख सकते हैं 10p और प्लस में कितना हो जाएगा 35। हाँ 50 में से 15 गया तो 35 बराबर 0। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10p बराबर 35 माइनस में, यहाँ अगर माइनस था तो, अगर यहाँ से माइनस है तो यहाँ भी नहीं हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी के 10 अब 5 सतह के, तो यहाँ से लिख सकते हैं p का मान 7/2 हो गया। p का मान कितना हो गया? तो यहाँ से एक मूल था तो p का मान तो हम निकाल लिए आसानी से। अब यहाँ से कंडीशन यहाँ आता है कि मूल जो है समान है और p का मान, तो यहाँ से हम गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा px² अब प्लस p अब प्लस k बराबर 0। समझ में आया? तो सर d बराबर निकाल लेंगे, px होगा। हाँ d बराबर निकाल लेते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा b²। चलो लिख के देख लो, समझ लो। a बराबर p, b बराबर p और c बराबर k। तो क्या d बराबर नहीं हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का मान p² माइनस 4 गुने a का मान p और c का मान k। तो p² माइनस 4pk बराबर 0। मूल समान है तो 0 हो जाएगा। हैं तो p का मान तो निकल गया था कितना 7/2। हैं 7/2 निकला था। इसको मिटावें, थोड़ा सा और है। यहाँ से देखिए क्या हो गया, कह सकते हैं हम, ये तो हिसाब का लाइन है देख लीजिएगा बुक में। यहाँ से कह सकते हैं कि p² बराबर 4pk होगा। p से p कट गया तो क्या k बराबर निकालना है इन्हें। p का मान रख दीजिए। अब p का मान रख दिए 7/2 बराबर 4k। तो क्या लिख सकते हैं इसको गुना करके 4 दूनी के 8 k बराबर 7। हाँ 4 दूनी के 8 k बराबर 7। तो इसलिए कह सकते हैं कि k बराबर हो गया 7/8। देखिए आंसर है। तो यही आपका k का मान निकल गया। बनाने के बाद एकदम आसान लगा होगा कि सर यहाँ तो आप x का मान रख दिए, जो x का मान रखे उससे p का मान प्राप्त हो गया, जो p का मान आया उससे यहाँ पर p का मान रख दिए तो k का मान निकल गया। यहाँ x का मान रखे तो किसका मान निकला p का मान रखे तो यहाँ किसका मान निकला k का। कंडीशन अप्लाई, आंसर ठीक है, नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला हिसाब, सिद्ध करें कि x² × a² + b² + 2x × ac
प्लस बी डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एन हो गया। तो ये वाला तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी वाला क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, तो 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। और सी बराबर क्या होता है, अचर पद होता है, तो सी बराबर क्या हो जाता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आया। तो डी बराबर निकाल लेते हैं, इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2ac अब प्लस 2bd। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा क्या, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है, बी का मान जाएगा 2ac प्लस 2bd और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 है। ये का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी का मान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया हैं। यहाँ से क्या हो गया 2ac प्लस 2bd के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस सबको एक साथ ब्रैकेट में लिखिए, काहे कि माइनस का चिन्ह फिर गड़बड़ हो सकता है। आ रहा है समझ में, रोशन थक गया। यहाँ देखो, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बढ़िया देखना लंबा होगा हिसाब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको गुना करेंगे, 4 को रहने देते हैं, पहले ही दोनों के गुना कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, देखिए 4 को रहने दिए, इसको गुना कीजिए। ए स्क्वायर सी स्क्वायर गुना हुआ सी से, सी स्क्वायर से गुना हुआ। अब इसमें करो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब सी से हो गया दोनों में। अब डी से करो तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसमें करो प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। आ गया समझ में। अब 4 से गुना करेंगे तो सब चर हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से कह सकते हैं 2 दूनी के 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बढ़िया देखो यहाँ देखो, सब कहाँ देख रहा है, यहाँ देखो। तो 2 दूनी के 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो, सब देख रहा है ना। यहाँ से प्लस 2 दूनी के 4 ए सी, अच्छा इधर भी है, इधर भी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ए बी सी डी, देख रहा है ना, ए बी सी डी हो गया। और प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस, सब में 4 से गुना कर दो और सब के चिन्ह बदल दो, सबके चिन्ह क्या करो, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है रे। अब देखो कट रहा है, नहीं बोलता है, हैं कट रहा है ने, अब कट रहा है नहीं, बचा क्या उसको लिखिए पहले। अब 8 ए बी सी डी और क्या बचा माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और क्या बचा माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर। इतना बचा, हमको निकालना था डी का मान, इसका मान निकालना था डी का मान। तो डी का मान हमको देखने से क्या पता चल रहा है कि माइनस में आया है, और डी का मान माइनस में कभी नहीं होता है, डी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 बड़ा हो गया, अतः इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। इस चैप्टर को हम समाप्त कर दिए। अगला दिन अगला चैप्टर के साथ हम आएंगे 4.4, जो कि द्विघात समीकरण का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। द्विघात समीकरण सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको मतलब लिखिए, हम कुछ मतलब जो बता रहे हैं उसको भी सुनते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए इसके आगे जो भी चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंट है, और उससे प्रश्न हमेशा पूछता है, उससे प्रश्न हमेशा पूछता है। इसलिए याद रखिएगा कि जो अगला चैप्टर है उसमें कम से कम एब्सेंट हो, कम से कम एब्सेंट रहें, कोशिश करिए तो बेहतर होगा। बाकी जाइए, शादी ब्याह है, लगन वगन स्टार्ट हो रहा है तो घूमिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने पढ़ाई को भी ध्यान रखिएगा, है ना। पढ़ाई को भी ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि दूसरा के शादी के चक्कर में अपन पढ़ाई को बर्बाद नहीं करिएगा, नहीं तो 10वां में रिजल्ट आएगा तो आप बाद में पछताइएगा। उससे बढ़िया है कि अभी मेहनत कीजिए, अभी ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, कहीं भी रहिए, देखिए कोशिश करके कम से कम समय हमारा गपत हो, यानी कि अभी सुन लें, बाद में जो छोड़ो ना डीजे बजेगा नाच लेंगे, थोड़ा देर नाच लो लेकिन ध्यान दो, समझ गया।
गौरव सर का नाम सुना है ना? गौरव सर का भी शादी है, मात्र शायद कल या परसों शादी है उनका, और रोज़ क्लास ले रहे हैं। यहाँ तक कि उनका हल्दी का रस्म था, वहाँ से क्लास लिए। मेहंदी हाथ में लगा हुआ था, वहाँ फिर भी क्लास ले लिए। सोच लो, कोई दूसरा के शादी में रहता है घर में, ये तो क्लास नहीं लेता, और वो अपना शादी में क्लास ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? जुनून चाहिए। कहा जाता है रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए, है ना? रगों में अगर खून के जगह पर जुनून दौड़ेगा तो कोई बड़ा बड़ा तूफान को भी मिटा सकते हैं, क्योंकि खून तो सबके रगों में दौड़ता है ना? जुनून दौड़ना चाहिए, जुनून। क्योंकि अगर क्या खून नहीं है तो मर नहीं जाएगा, जिंदा रहेगा। खून तो है ही ना सबके शरीर में, तो इसके लिए सबके अंदर में जुनून दौड़ना चाहिए, जुनून। समझ गया? कहा जाता रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो यही आपको ध्यान में रखना है। सोच लो, जब गौरव सर के शादी है तो वो अपन शादी में पढ़ा रहे हैं। गौरव सर अपना शादी में जब पढ़ा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं अपना दोस्त के शादी में पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं ना? नहीं बोलता है। इसीलिए आप लोग जो है मेहनत कीजिए, ध्यान में रखिए इस सब बातों को, और कम से कम एब्सेंट हो। हम तो कहेंगे नहीं होता और बढ़िया है, लेकिन अगर ज़्यादा इमरजेंसी है कि नहीं तुम्हारे बिना नहीं वहाँ शोभा देगा, नहीं नाच पाएगा कोई तो दिक्कत है, जाओ, लेकिन कम से कम एब्सेंट रहना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए जय हिंद।